इमेजिन करो एक ऐसी वर्ल्ड जहाँ तुम लोग गुस्से के मारे एक इंसान को मार रहे हो, और जब तुम उस इंसान को कम्प्लीटली मार देते हो, खत्म कर देते हो जान से, तभी वहां पर एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसको तुम जानते हो, और वो वहां आकर तुमसे कहता है नाइस शॉट, द सीन वॉज अमेजिंगली कैप्चर्ड। अब इस मोमेंट पर तुम इतने ज्यादा हैरान हो चुके हो कि तुम्हें पता नहीं चल रहा कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि तुमने अभी अभी एक इंसान को जान से मार दिया है। आज की इस वीडियो में हम जिस मांगा के ऊपर बात करने वाले हैं उसके अंदर सेम स्टोरी है, जहां हमारे पास हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है माचिया, और वो अपने स्कूल के ड्रामा क्लब में एक कैमरामैन है। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं माचिया अपने स्कूल की मीटिंग में बैठा हुआ है, ड्रामा क्लब की मीटिंग में, और वहां पर वो सारे लोग अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस तरह का बनाना है। इसी मीटिंग के बीच में माचिया के पास एक लड़की आती है और उसको आकर बताती है कि माचिया को एक दूसरी लड़की बुला रही है। जो लड़की माचिया को बुला रही है उस लड़की का नाम है माशिरो माई, और वो स्कूल की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लड़की है और एक बहुत अच्छी स्विमर भी है। माचिया माशिरो के पास जाता है और माशिरो उसको बोलती है कि माचिया को उसे रिकॉर्ड करना होगा। माशिरो जब स्विमिंग कर रही होती है तब माचिया उसको रिकॉर्ड करता है, और ये जो रिकॉर्ड की हुई फुटेज है, मतलब ये जो वीडियो अभी माचिया ने रिकॉर्ड करी है माशिरो की, वो माशिरो को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उसको एक काम देती है कि अब माचिया को माशिरो को अगले 2 दिन तक रिकॉर्ड करना होगा कंटिन्यूअसली। अब इस चीज के ऊपर माचिया थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि माशिरो स्कूल की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लड़की है और उसने माचिया को चुना है खुद को रिकॉर्ड करने के लिए। वो माशिरो से पूछता भी है कि ड्रामा क्लब में काफी सारे और लड़के ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा पॉपुलर हैं, तो तुमने उनकी हेल्प क्यों नहीं ली और तुम मुझसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने को क्यों कह रही हो। माचिया के इस सवाल पर माशिरो उसको बताती है कि ये एक सीक्रेट है, और जब 2 दिन तक वो उसे कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर लेगा तो 2 दिन के बाद माशिरो बता देगी कि उसने माचिया को ही क्यों चुना। लेकिन माशिरो माचिया के सामने कंडीशन रखती है कि 2 दिन तक चाहे कुछ भी हो जाए उसको रिकॉर्डिंग रोकनी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना कैमरा बंद नहीं कर सकता। इसके अगले दिन से ही माचिया उसको हर जगह रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, फर्क नहीं पड़ता वो भले ही उसका बाथरूम है या फिर उसका बेडरूम, भले ही माशिरो नहा रही है या फिर वो सो रही है, माचिया को उसको रिकॉर्ड करना होगा, वो भी हर जगह। रिकॉर्डिंग का पहला दिन माचिया के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग रहा, क्योंकि उसको माशिरो को हर जगह रिकॉर्ड करना था, भले ही माशिरो वॉशरूम ही क्यों ना यूज कर रही हो या फिर वो अकेली सो ही क्यों ना रही हो अपने कमरे, माचिया को उसको हर जगह रिकॉर्ड करना था, और ये चीज माचिया के लिए थोड़ी सी एम्बैरेसिंग थी और काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी। लेकिन उसने रिकॉर्डिंग को रोका नहीं और वो रिकॉर्ड करता रहा 1 दिन तक। अब अगले दिन माशिरो अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेके आई और उसने माचिया को कहा कि आज इन दोनों की डेट है और वो इस डेट पर जो भी कुछ करेंगे, लिटरली जो भी कुछ वो करेंगे, वो सब कुछ माचिया को रिकॉर्ड करना होगा। इतना कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड और माचिया दोनों को एक अबैंडन्ड प्लेस पर ले गई जो कि पूरी तरह से खाली थी। उस जगह पर कई सालों से कोई भी नहीं आया हुआ था। इस पॉइंट पर जाकर माशिरो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने वाली थी और इस चीज को माचिया को रिकॉर्ड करना था अपने कैमरा में। मतलब माचिया को अब माशिरो और उसके बॉयफ्रेंड की लिपटा लिपटी को रिकॉर्ड करना था। जैसे ही माशिरो और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में लिपटा लिपटी चालू होती है, वैसे ही माशिरो एक बैट से अपने बॉयफ्रेंड को मारने लगती है। सबसे पहले तो माशिरो एक बेसबॉल बैट से अपने बॉयफ्रेंड के सिर पर बहुत ही बुरी तरह से हिट करती है, जिसकी वजह से उसके सिर से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है, और उसके बाद माशिरो उसी बेसबॉल बैट से अपने बॉयफ्रेंड को लगातार पीटने लगती है। वो इतनी बुरी तरीके से उसको मारती है कि उसका अब चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। अपने बॉयफ्रेंड को पूरी तरह से मारने के बाद माशिरो उसका सिर उसकी बॉडी से निकालकर कैमरे के पास लाती है और वो विक्ट्री साइन देती है कैमरा के आगे। और ये सारी चीज माचिया अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। जिस मोमेंट पर माचिया ने ये चीज रियलाइज करी कि उसने अभी अभी क्या रिकॉर्ड किया है और उसके सामने अभी अभी क्या चीज हुई है, माचिया बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गया। इस चीज के बाद माशिरो ने माचिया को किस किया और कहा कि ये उसका रिवार्ड है 2 दिन तक उसको कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करने के लिए। अब इसके बाद अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि माचिया अपने ड्रामा क्लब की मीटिंग में बैठा हुआ है और वो अभी भी उसी चीज को सोच रहा है। उसके सामने बार बार वही मोमेंट क्रिएट हो रहा है जब माशिरो उसका सिर लेके कैमरा के सामने आके विक्ट्री पोज कर रही थी, और यही चीज याद करके वो पूरी मीटिंग के अंदर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा है। माचिया की हालत देखकर अब जो ड्रामा क्लब की डायरेक्टर है वो माचिया के पास आती है और उससे कहती है कि माचिया, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो तुम हमसे बात कर सकते हो, क्योंकि हम सब दोस्त और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे किसी भी प्रॉब्लम का। इसके बाद ड्रामा क्लब की डायरेक्टर अपनी टीम को बताती है कि उन लोग को ज्यादा देर तक रुकने की परमिशन अब नहीं है स्कूल के अंदर, क्योंकि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, और ये कांड वही है क्योंकि जो बॉयफ्रेंड था माशिरो का वो उन्हीं के स्कूल का था, और अब उसके मर्डर को 1 हफ्ता हो चुका है। इस चीज को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसी चीज की वजह से बच्चे स्कूल में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। ड्रामा क्लब के बाहर माचिया को मिजुनो मिलती है जिसको माचिया के ऊपर क्रश है। मिजुनो माचिया से कहती है कि वो जब से माशिरो से मिला है पिछले 1 हफ्ते पहले से, तब से वो काफी ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रहा है। क्या उसके इस बदलते हुए बिहेवियर के पीछे कहीं माशिरो का हाथ तो नहीं? इन दोनों की बात जब चल रही होती है, इसी बीच वहाँ पर माशिरो पहुंच जाती है और माशिरो वहाँ से माचिया को अपने साथ एक अलग जगह ले जाती है जो कि पूरी तरह से खाली होती है असल में स्कूल के पास ही है वो। अब यहाँ ले जाकर माशिरो माचिया को 5 मिलियन येन देती है,
इतना पैसा देने के बाद वो उससे कहती है कि ये उसकी पेमेंट है उसके पिछले काम के लिए। माशिरो उसको ये भी कहती है कि उसको पुलिस की कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस ने ऑलरेडी कल्प्रिट को पकड़ लिया है। जो भी गुनहगार जिसने भी मर्डर किया है उसको पुलिस ऑलरेडी कैप्चर कर चुकी है, और ये चीज वो लोग आज मीडिया में बता देंगे रात तक। अब ये चीज सुनने के बाद माचिया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मर्डरर तो माशिरो है और माशिरो उसके सामने खड़ी है, तो फिर पुलिस ने किसको पकड़ लिया। रात के टाइम माचिया न्यूज लगाकर बैठा होता है ये जानने के लिए कि एक्चुअली में पुलिस ने पकड़ा किसको है। न्यूज में बताया जाता है कि पुलिस ने एक 42 साल के बिजनेसमैन को पकड़ लिया है उसी लड़के के कत्ल के इल्जाम में। इस 42 साल के इंसान के पास से मर्डर वेपन भी बरामद किया गया है, इसीलिए पुलिस ने उसको कैप्चर कर लिया। हालांकि अभी तक इस इंसान ने खुद कन्फेस नहीं किया है कि वो मर्डर उसी ने किया है, लेकिन वो जल्दी कर लेगा। अब अगले दिन माशिरा और माचिया जब मिलते हैं तो वो काफी सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पर इनके बीच में काफी ज्यादा बकवास बातें होती हैं। यहाँ पर माचिया ये भी कहता है कि तू ठरकी है और मैं तेरे साथ दोबारा कभी काम या फिर कभी बात भी नहीं करना चाहूंगा। इस चीज के ऊपर माशिरा भड़क भी जाती है और उससे कहती है कि मैं ठरकी नहीं हूँ। वेल वो चीजें काफी सारी हैं, तुम लोग देख लेना एक बार अगर मांगा पढ़ोगे। माशिरो उसको बताती है कि वो कोई ठरकी नहीं है और वो अभी तक एक वर्जिन है, फलाना ढिमका, ये सब चीजें। और इसके बाद वो लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके लिए माचिया साफ साफ मना कर देता है। माचिया कहता है कि वो माशिरो के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता और वो माशिरो से बिल्कुल भी कोई भी बातचीत नहीं करने वाला। लेकिन माशिरो उससे कहती है कि उसे फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो उसकी अगली रिकॉर्डिंग होगी उसमें कोई भी मर्डर इन्वॉल्व नहीं होगा। माचिया उसको कंटिन्यूअसली रिफ्यूज करता जाता है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता माशिरो के साथ, और वो उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। लेकिन फिर माशिरो उसको एक धमकी देती है कि इस गेम के अंदर जो भी एक बार कदम रख लेता है वो इस गेम का पार्टिसिपेंट बन जाता है, और जो भी पार्टिसिपेंट इस खेल को खेलने से मना कर देता है वो लूजर माना जाता है, और लूजर्स की लाइफ एवेंचुअली खत्म हो जाती है। और कई बार तो लूजर्स को मौत से भी ज्यादा भयंकर और दर्दनाक चीजें सहनी पड़ती हैं। वो उसको एक फोटो दिखाती है और कहती है कि ये इंसान अगले 5 दिनों में सुसाइड कर लेगा, और माचिया को इस इंसान को रिकॉर्ड करना होगा अगले 5 दिनों तक। उस फोटो को देखकर माचिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये जो इंसान अगले 5 दिनों में सुसाइड करने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि ड्रामा क्लब की डायरेक्टर है, जिसका नाम है ओशिमा सानागी। अब माचिया को उसको पास्ट याद आने लगता है कि जब वो इस स्कूल में नया नया आया था तो लोग उसको बहुत ज्यादा बुली करते थे, और लोगों की उन बुली से डायरेक्टर ने ही उसको बचाया था। डायरेक्टर ने ही उसको सबसे पहले कैमरा दिया था और उससे बोला था कि मेरे लिए काम कर और मेरे ड्रामा क्लब के लिए कैमरामैन बन जा। अब ये चीज सुनने के बाद माचिया डिसाइड कर लेता है कि वो ड्रामा क्लब की डायरेक्टर को मरने नहीं देगा, क्योंकि डायरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी लाइफ में, और वो माशिरो के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है एक और बार। अब अगर उसको डायरेक्टर को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करना है 3 या 5 दिन के लिए, तो उसको डायरेक्टर की परमिशन की जरूरत होगी, क्योंकि वो छुप छुप के रिकॉर्ड नहीं कर सकता हर समय उन्हें। तो वो डायरेक्टर के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि वो डायरेक्टर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है, इसलिए वो डायरेक्टर को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करेगा उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट तक। इस चीज को डायरेक्टर एक्सेप्ट कर लेती है और वो माचिया को परमिशन दे देती है कि उनके अगले प्रोजेक्ट तक वो उनको रिकॉर्ड कर सकता है। और उनका अगला प्रोजेक्ट अब बीच पर होने वाला है, मतलब जो भी शूटिंग चलेगी उनके अगले प्रोजेक्ट की वो एक बीच पर शूटिंग होगी, और वो सारे लोग अब बीच पर जाने वाले हैं। अब उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ड्रामा क्लब में 10 मेंबर्स हैं, और इन 10 मेंबर्स में सबसे पहले आती है हमारी डायरेक्टर और प्रेसिडेंट सानागी, कैमरामैन माचिया, एक्टर मियाजावा, वाइस प्रेसिडेंट ताकाबायाशी, एक्ट्रेस मिजुनो, मेकअप आर्टिस्ट यामादा, 2 लाइटिंग वाले और एक डिजाइन डायरेक्टर। लेकिन ये सारे लोग 9 ही हुए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि 10वां कैरेक्टर कौन है? तो 10वां कैरेक्टर, क्योंकि ये शूट बीच पर होने वाला है तो डायरेक्टर को एक अच्छे से स्विमर की जरूरत है, और क्योंकि स्विमिंग का जो मेन रोल है वो एक्ट्रेस का होने वाला है, तो ये स्विमर एक लड़की होगी। और तुम लोगों ने सही सोचा, ये स्विमर है अपनी माशिरो माई। अब मिजुनो, क्योंकि उसको माचिया के ऊपर क्रश है और वो ये चीज रिसेंटली देख रही है कि माशिरो माई माचिया के साथ ज्यादा घुल मिल रही है, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता माशिरो को अपने साथ आना। लेकिन यहाँ पर माशिरो सबको बता देती है कि वो और माचिया डेट कर रहे हैं और एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जिसको सुनकर तो भाई मिजुनो की बहुत बुरी तरह से जल जाती है। अब जब ये लोग बीच पर पहुंचते हैं तो अपनी शूटिंग वगैरह चालू कर देते हैं, जहाँ पर माचिया भी डायरेक्टर पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, और बहुत ही सारी अजीब अजीब चीजें होती हैं। अजीब से मेरा मतलब है कि जब तक ये शूट चल रहा है तब तक तुम लोग को काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो तुम शायद देखना चाहोगे अपने मन से। मांगा पढ़ के देखो मैं किस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, समझ जाओगे। अब जब इनके शूट से इनको ब्रेक मिलता है तो माचिया और माशिरो एक साथ बैठे बैठे एक दूसरे से बात करते हैं। माचिया माशिरो को कहता है कि डायरेक्टर कोई ऐसी इंसान नहीं है जो अपनी लाइफ ले लेंगी, और वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला कि डायरेक्टर सुसाइड करने वाली है। इस चीज के ऊपर माशिरो भी माचिया को कहती है कि क्या देखने से माशिरो एक खूनी लगती है। अब क्योंकि माचिया अपना मेन कैरेक्टर है तो उसके जो खुजली है वो तो चालू रहेगी। रात के टाइम वो सीधा डायरेक्टर के रूम में चला जाता है जब डायरेक्टर नहा रही होती है, और डायरेक्टर भी माचिया को ऑफर करती है आजा मेरे साथ नहा ले। नाइस। लेकिन मेन बात ये नहीं है, मेन बात यहाँ से आगे शुरू होती है।
माचिया डायरेक्टर को साफ साफ बता देता है कि एक ऐसी इंसान है जिसने माचिया को बताया है कि डायरेक्टर अगले 5 दिनों में सुसाइड कर लेगी। लेकिन इस चीज के ऊपर डायरेक्टर कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि सबसे पहली बात तो भाई उनकी जो मूवी अभी रिकॉर्ड हो रही है, मतलब जो प्रोजेक्ट उनका बन रहा है वो कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है, और ऊपर से डायरेक्टर को एक ऐसा इंसान मिल चुका है जिससे वो प्यार करती है, इसीलिए वो अपनी जान तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली इस पॉइंट पर जाकर जिंदगी के। अब भाई माचिया के भी खोड़ा गया तो वो अगले दिन शूट पर उस इंसान को ढूंढने लगता है जिससे हो सकता है कि डायरेक्टर प्यार करती हो। लेकिन अपनी इसी जांच के बीच में वो पाता है कि जो अपना विजन डायरेक्टर है वो गायब है। विजन डायरेक्टर हिगुची वो इन 9 लोगों के बीच में कहीं भी नहीं है, और अगले पैनल में हम देखते हैं कि हिगुची को कोई मार चुका है, और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से माशिरो ने अपने बॉयफ्रेंड को मारा था। अब इस इंसिडेंट के बाद पुलिस वहां पर आती है और अपनी छानबीन शुरू कर देती है। वो ड्रामा क्लब के हर बंदे से बात करती है और उनके बयान दर्ज कर लेती है। लेकिन इस मोमेंट पर भी माचिया की रिकॉर्डिंग नहीं रुक रही, वो डायरेक्टर को रिकॉर्ड कर रहा है, और डायरेक्टर मुझसे कह देती है कि इस पॉइंट पर तो उसको रुक जाना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम में से ही किसी एक इंसान की मौत हुई है, और उनकी टीम ही छोड़ो भाई, किसी एक इंसान की मौत हुई है और उसको अभी के टाइम पर रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसी पॉइंट पर माशिरो आ जाती है और वो माचिया को उकसाने लगती है कि उसको रिकॉर्डिंग नहीं रोकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसको 3 या 5 दिन तक डायरेक्टर को रिकॉर्ड करना ही होगा। और ये चीज सुनकर डायरेक्टर माशिरो को थप्पड़ मार लेती है और उससे कहती है कि तू ही वो लड़की है जो इसको भड़का रही है इतने दिनों से, और वो माचिया का हाथ पकड़कर उसको कहीं दूर ले जाती है। अब इसी सारे कांड के बीच में हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि जो हिगुची है विजन डायरेक्टर, वो ही डायरेक्टर का बॉयफ्रेंड था। माचिया को अपने साथ कहीं दूर ले जाने के बाद डायरेक्टर बताती है कि माशिरो ही वो लड़की है जिसने हिगुची को मारा है, और उसके पास इस चीज का प्रूफ भी है। डायरेक्टर माचिया को वो मैसेज दिखाती है जो कि उसको हिगुची के फोन से मिला था उसकी मौत के बाद, और उसमें लिखा होता है कि अपने आप को 2 दिन के अंदर मार लो, नहीं तो मैं तुम्हारे अगले किसी और दोस्त को मार दूंगी। अब इन दोनों की बातों के बीच से कहीं दूर में मिजुनो सडनली चीखना शुरू कर देती है, और यहाँ हम लोग को दिखाया जाता है कि दोनों लाइटमैन भी मर चुके हैं। अब इस चीज को देखकर वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया पुलिस के अंडर में है। पुलिस अभी इस पूरे एरिया की जांच कर रही है किसी के मर्डर के खिलाफ, लेकिन इसी बीच में किसी ने 2 और इंसानों को मार दिया। अब इस चीज पर माचिया डायरेक्टर को बताता है कि शायद माशिरो की जो किलिंग्स है, मतलब माशिरो जो लोगों को मारती है, वो शायद एक तरह से लीगल है, इसीलिए वो अपने लास्ट मर्डर के लिए बच भी गई थी। उसको जो उसने लास्ट मर्डर किया था उसके लिए कोई भी सजा नहीं हुई थी, और पुलिस ने किसी और को पकड़ लिया। और माशिरो के मर्डर्स अगर लीगल है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर और माचिया दोनों एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें माशिरो को मार देना होगा ताकि ये सब चीजें रुक जाएं। अब इन दोनों का प्लान क्या होता है, वो कैसे माशिरो को पकड़ने वाले हैं, या फिर वो माशिरो को पकड़ेंगे या फिर उसके साथ जो भी करेंगे वो मैं तुम लोग को बताऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है और टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है मुझे इसको रिकॉर्ड करते करते। अभी मुझे इसको एडिट करना होगा। बाकी इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंतजार करो। बाकी तुम लोग कमेंट करके बता देना कि तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और क्या तुम लोग इस मांगा के और भी चैप्टर्स को ऐसे ही वीडियोस में देखना चाहोगे या फिर मांगा ही पढ़ना चाहोगे। मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर तुम लोग को वीडियो चाहिए तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के आगे भी वीडियोस बना दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब ये इंसिडेंट होने के बाद पुलिस उस जगह पर आती है और सारी छानबीन करना शुरू कर देती है। वो ड्रामा क्लब के सारे मेंबर्स का इंटरव्यू भी लेती है, उनसे बातचीत करती है। इंटरव्यू नहीं बोलना छूती है।